हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उसका ए पार्ट है फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, बस फ़र्क इतना है इस एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों ऑपरेशन करके दिखाने हैं। हमें एडिशन भी करना है और हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम द सम ऑफ किसका, इस एक्सप्रेशन का एंड इस एक्सप्रेशन का, इसका मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन का एडिशन होना है और फिर जो उनका आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें ये वाला एक्सप्रेशन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकाल लेंगे। सम किस किस का होना है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 11 में ऐड होना है माइनस वाई माइनस 11। तो टर्म के नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, तो देखिए माइनस वाई और ये माइनस 11 क्योंकि ऐड होना है इसीलिए कोई साइन चेंज नहीं होना। साइन चेंज होता है सिर्फ सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो अब देखिए 3x के नीचे कुछ नहीं है तो ये तो 3x का 3x माइनस 1y और माइनस 1y माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है तो माइनस 2y और ये प्लस का 11 है और ये माइनस का है तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएंगे। 11 में से 11 माइनस हो गए तो ये जीरो हो गए। जीरो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये तो आंसर आ गया हमारा इन दो एक्सप्रेशन का सम। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो लिखा ही हुआ है और जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो बस इसके नीचे ये वाली एक्सप्रेशन लिख देंगे हम लोग। देखिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखी जाती हैं, x के नीचे हम x की ही टर्म लिखेंगे तो ये है 3x, y के नीचे y की लिखेंगे तो ये है माइनस वाई, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस वाई और ये माइनस 11 ये अलग से है कांस्टेंट, इसको अलग से लिख दिया। अब फ्रेंड ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसीलिए हमने साइन भी यहाँ इन्वर्स करने हैं। पॉजिटिव का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। बल्कि हम यहाँ लिख भी दें तो हमें और भी कन्वीनियंस रहेगा। साइन साइंस चेंज्ड, इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा ये भी पता रहता है कि इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो बस अब देखिए सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ये पॉजिटिव 3x है और ये माइनस का 3x है तो ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस 2y और ये प्लस का 1y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई 1y। अब प्लस 11 है, ये एज इट इज आपको लिखना है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमको पहले दो एक्सप्रेशंस का एडिशन कर देना है, यहाँ सम करना है और उनके आंसर्स में से हमको ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो माइनस कर देना है। माइनस करते वक्त हमें साइन का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमको साइन इन्वर्स करने पड़ते हैं और बस उसके बाद आंसर निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन 6 के ही बी पार्ट के अंदर देखिए हमको बोला गया है फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए फ्रेंड इसके अंदर हमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सम बड़ा ही सिंपल है। हमें ये बोला गया है फ्रॉम द सम ऑफ ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इनके सम में से माइनस करना है क्या, इसका और इस एक्सप्रेशन का जो सम होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले तो इन दो एक्सप्रेशन का सम निकाल लीजिए, फिर इन दो एक्सप्रेशन का सम निकाल लीजिए, फिर इन दो एक्सप्रेशन का जो सम आया था उसमें से इनका सम माइनस करना है, क्योंकि इसने बोला है फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। तो ऊपर वालियों के जो सम होंगे उसमें से नीचे वालियों के सम को माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम सम करेंगे। सम करेंगे किस किस का, पहले ऊपर वाली का कर लेते हैं 4 प्लस 3x और इसमें हमको ऐड करना है क्या 5
माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ऐड कर देंगे, ऐड करते वक्त कोई साइन हमें चेंज नहीं करना, तो 4 + 5 9 हो गया। 3x में -4x हुआ तो ये तो -x आया, और प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज। अब ये तो हमारे पास सम आ गया इन पहली दो एक्सप्रेशंस का। अब हमको दूसरी दो एक्सप्रेशंस का सम निकालना है, तो देख लीजिए हम इनको यहाँ साइड में कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स की टर्म, प्लस 2x, और ये प्लस 5, ये कांस्टेंट अलग से लिखा। अब इनको ऐड कर देंगे। देखिए 3x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो बचा 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 - 1। अब -5x में ऐड हो रहा है 2x, तो ये हमारा बचा -3x, और ये कांस्टेंट हमें एज इट इज उतारना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा सम आ गया नीचे वाली दो एक्सप्रेशंस का। अब हमें करना ये था कि इसने बोला है फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस के सम में से, यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये है इनका सम। तो इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो सिंपल जो है सब्ट्रैक्शन है, अब वो हम कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए सब्ट्रैक्ट, क्या करना है हमको, 9 - x प्लस 2x स्क्वायर में से हमें माइनस करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, 2x स्क्वायर, x की टर्म x के नीचे, तो -3x, तो -3x, और ये प्लस 5, तो यहाँ पर ये आ गया +5, यहाँ पर प्लस टाइम। अब हमें देखिए, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हमें साइन उल्टे करने होंगे। प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और फिर से प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए 9 में से 5 गए, हमारा बचा 4। -x में प्लस हो गए हैं 3x, तो ये बचा हमारा प्लस का 2x, क्योंकि -1 में आप 3 ऐड कर रहे हो, -1 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2, और x पीछे है। अब देखिए प्लस 2x स्क्वायर और ये -2x स्क्वायर, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, और पीछे x स्क्वायर है वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 हमें लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा आंसर ही आ गया है, ये आ गया 4 + 2x। तो फ्रेंड, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें करना यही था, बोला गया था फ्रॉम द सम ऑफ 4 + 3x एंड 5 - 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशन के सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों एक्सप्रेशन के सम को माइनस करना है। तो ऊपर ऊपर की एक्सप्रेशन का सम पहले निकाल लिया, फिर नीचे वाली एक्सप्रेशन का सम निकाल लिया, और फिर जो इनके रिजल्ट्स आए तो उसमें से पहले वाले का हमने ये दूसरे वाली इसमें से माइनस कर दी है। और माइनस करते हो तो फ्रेंड, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ साइन का हमेशा ध्यान रखिए। नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन जो है वो उल्टे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद सोल्व करके हमने इसका आंसर डिराइव कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए